इस वीडियो में हम कंज्यूमेबल आइटम क्वेश्चंस को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें हमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है 2019 का, और इसमें बताया है कि इस बार टोटल मेडिसिन के लिए 1,50,000 की पेमेंट की है। फिर इसने कुछ हमें और डिटेल दी है। बोलता है कि स्टॉक था पिछले साल 50,000 का, इस साल है 75,000 का, क्रेडिटर थे पिछले साल 40,000 के और इस साल है 60,000 के, और बोलता है बताओ कि कितना एक्सपेंडिचर है। ओके, तो बात यह है कि जितना हमने पेमेंट किया है वो तो हमारा सप्लायर को पे हुआ ना, तो सप्लायर के अकाउंट में इसको हम लिख देंगे टू बैंक के सामने। अब आते हैं हम, बोलता है स्टॉक था 50,000 का पिछले साल और 75,000 का इस साल। ओके, पिछले साल की बैलेंस शीट में ये 50,000 का स्टॉक क्या रहा होगा, असेट, और इस साल की बैलेंस शीट में जो स्टॉक है मेडिसिन का, असेट। अब बोलता है पिछले साल क्रेडिट थे 40,000, इस साल क्रेडिट है 60,000। अब जिन सप्लायर को पिछले साल पेमेंट नहीं किया था वो पिछले साल की लायबिलिटी, तो ये पिछले साल की बैलेंस शीट में आ गया। जिन सप्लायर को इस साल पेमेंट नहीं किया वो इस साल की लायबिलिटी, तो इस साल की बैलेंस शीट में आ गया। यही इंफॉर्मेशन है। अब हमें क्या करना है, जो क्रेडिटर है पिछले साल के वो क्रेडिट अकाउंट में बीडी हो गए भाई, जो क्रेडिटर है इस साल के वो इस क्रेडिटर अकाउंट में सीडी हो गए। पिछले साल का स्टॉक 50,000 था, ओके, तो 50,000 का स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हमने यहां लिख दिया। इस साल का आपका क्लोजिंग स्टॉक है 75,000, उसको हमें माइनस करना ही है टोटल स्टॉक में से। ओके, अब ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है। हमें ये पता करना है कि परचेज कितना हुआ है। परचेज यहाँ कैश तो है नहीं, क्रेडिट ही है क्योंकि सप्लायर दिया है। तो सबसे पहले क्रेडिट परचेज निकालने के लिए इसको टोटल कर लेते हैं। तो यहां पर ये आपका आता है 2,10,000, 2,10,000, इसमें से 40 लेस करते हैं तो क्रेडिट परचेज हमारा 1,70 आ जाता है। इसको हम यहां ऐड कर देते हैं भाई, तो 2,20,000 में से हम इसको लेस करते हैं तो 5, 11 में 7 गए 4, 1,45,000 का हमारा क्या आ गया, यूज ऑफ मेडिसिन। यही हमारा एक्सपेंस है, इसको हम इधर ले आते हैं एक्सपेंडिचर में 1,45,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें भी आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देता है। रिसीप्ट साइड में बोलता है कि इस बार स्पोर्ट्स मटेरियल 26,000 का बेच दिया, हालांकि उसकी वैल्यू 20,000 रुपए थी। फिर पेमेंट साइड में बोलता है कि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए 61,000। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमें सप्लायर ने सप्लाई नहीं की, तो हमने मार्केट से जाके कैश में परचेज कर लिया 10,000। फिर वो नीचे बोलता है स्टॉक है आपका पिछले साल का 20,000, इस साल का 25,000, क्रेडिटर है 7,000 के पिछले साल के, इस बार के हैं 15,000। तो चलो जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निचले आइटम ले लेते हैं। नीचे बोलता है कि स्पोर्ट्स मटेरियल पिछले साल 20,000 था और इस बार 25,000 है। ओके, पिछले साल 20,000 था और इस बार 25,000। ये बैलेंस शीट में असेट में दिखा दिया हमने। पिछला स्टॉक पिछली बैलेंस शीट में, इस बार का स्टॉक इस बार की बैलेंस शीट में। फिर वो क्रेडिटर बोलता है 7,000 के पिछले साल थे, इस बार के 15,000 थे, तो 7,000 के क्रेडिटर पिछली बैलेंस शीट में आ गए और 15,000 के इस साल की बैलेंस शीट में। अब वो नीचे बोलता है, अब वो ऊपर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देता है कि क्रेडिटर को आपने जो पेमेंट किया है वो 61,000 किया है। ओके, क्रेडिटर को जो है हमने 61,000 पे कर दिया। अच्छा, अब ये देखो हमारा स्टॉक कितना था पिछले साल, 20,000 रुपए का, ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया। इस बार स्टॉक कितना है, 25,000। ये स्टॉक हमारा बच गया, यूज नहीं हुआ, तो इसे हमें लेस करना है। पिछले साल क्रेडिट थे 7,000 के, वो हमारे बीडी हो गए। इस बार आपके क्रेडिटर हैं कितने, 15,000 के, ये हमारे सीडी हो गए। अब एक काम करते हैं कि हम ये निकाल लेते हैं कि इस बार कितना क्रेडिट परचेज हुआ है। ओके, ये है 6,000, 7,000, 76,000 में से 7 गए, 69,000 का हमारा क्रेडिट परचेज आ गया। ओके, तो पिछले साल हमारा ओपनिंग स्टॉक था 20,000 रुपए का, इस बार हमने क्रेडिट में परचेज किया है 69,000। और पेमेंट में इसने बोला है कि कोई इस बार कुछ 10,000 रुपए का माल हमने कैश भी परचेज किया है। ठीक है, जो कैश परचेज किया है वो भी इनफ्लो ऑफ गुड्स ही है। तो पिछले साल 20,000 का माल था,
10,000 का कैश परचेज कर लिया, 69 का क्रेडिट परचेज कर लिया। तो टोटल हमारे स्टोर में होना चाहिए था 99,000 का। ओके, जिसमें से 25,000 का ही बचा है। तो क्या हमने बाकी यूज कर लिया? नहीं, इस बार तो कुछ हमने क्या किया है, बेच भी दिया है 26,000 में, लेकिन उसकी बुक वैल्यू क्या थी 20। तो अगर हम कुछ मटेरियल बेच देते हैं तो वो यूज में काउंट नहीं होता, तो इसलिए लेस करते हैं जितना हम स्टॉक बेच देते हैं। तो लेस सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना? बुक वैल्यू आपका 20,000, इसको हम यहां लेस करेंगे। अब इसमें से हम इसको लेस कर देते हैं, तो हमारा ये आ जाता है 4,000 और 54,000 हमारा यूज आ गया, यूज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यही एक्सपेंडिचर हो गया 54,000। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें हमें डिटेल दी है, बोलता है स्टॉक था पिछले साल का 6200, इस साल का है 4800। क्रेडिटर थे पिछले बार के 9800, इस बार के हैं 7200। हमने एडवांस भी दे रखा था सप्लायर्स को, पिछले साल 11,000, इस बार 19,000। अब नीचे बोलता है कि इस बार हमने स्पोर्ट्स मटेरियल को टोटल जो क्रेडिटर को पेमेंट की है सप्लायर को 1,02,000 की है, कैश कोई परचेज की नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तो बात यह है कि पिछली बार जो स्टॉक था वो था आपका 6200, वो पिछले साल की बैलेंस शीट में। इस बार का आपका स्टॉक है 4800, वो इस बार की बैलेंस शीट में। पिछले साल के क्रेडिटर थे आपके 9800, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में आ गए। और इस बार के क्रेडिटर है 7200, वो इस बार की बैलेंस शीट में आ गई। अब एडवांस बोल रहा है, पिछले साल 11,000 का एडवांस था, इस बार 19,000 का है। भाई एडवांस जो है अगर सप्लायर को हम देते हैं तो वो हमारी असेट होता है, तो असेट में आएगा। तो एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर, ये दोनों साल की असेट होगी हमारी। तो कितना कितना था? 11,000 19,000, तो 11,000 और 19,000 ये हमारी असेट आ गई। चलो जी, अब हम देखते हैं कि पिछली बार का स्टॉक 6200 था, ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक। पिछले इस साल का जो है आपका 4800 है, ठीक है, इस साल का ये स्टॉक हो गया। पिछले साल का जो है आपका एडवांस 11,000 था, सप्लायर अकाउंट में क्योंकि एसेट है तो डेबिट से शुरू होगा, तो पिछले साल का बीडी और इस साल का एडवांस आपका सीडी 19,000। अब चलते हैं इधर, बोलता है पिछले साल के क्रेडिटर आपके 9,800 थे, ओके 9,800 उधर दिखा दिया बीडी। इस बार के जो क्रेडिटर हैं 7,200 के हैं, ठीक है जी, ये भी दिखा दो। अब बोलता है नीचे कि पेमेंट की है टोटल इस बार सप्लायर को 1,02,000, वो पेमेंट आ गई हमारी यहां पर। तो इससे हम सबसे पहले निकालते हैं क्रेडिट परचेज। $1,20,200, तो ये 91,400 हमारी क्रेडिट परचेज आ गई। कैश परचेज यहां पर है नहीं, 91,400 इसको हमने इसमें जोड़ दिया, तो टोटल है हमारा 6, 7, 9। इसमें से अब हम लेस कर देते हैं, तो ये हमारा आता है 8, 2, 9, 92,800 जो है हमारा टोटल यूज हुआ है स्टॉक, यही हमारा एक्सपेंडिचर है, इसको हम इधर ले आते हैं 92,800। तो ये जो है हमारा कंजम्पशन ऑफ गुड्स का टॉपिक खत्म हुआ। अब कुछ और टॉपिक करेंगे अगली वीडियोस में। थैंक यू।